नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे सार्थक शब्दों के वर्गीकरण का अंतिम प्रकार इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इससे पहले हमने अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर, है ना, रूढ़, यौगिक और रूढ़ शब्द पढ़े थे। उसके बाद में प्रयोग या रूप के आधार पर विकारी और अविकारी भी पढ़ लिए हैं। आज अंतिम है अपना शब्द विचार का अंतिम टॉपिक सार्थक शब्दों के वर्गीकरण का, जिसमें हम पढ़ेंगे इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो देखते हैं। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम है इसमें तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी शब्द। संकर और अनुकरणात्मक अलग है, इनको बाद में मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम तत्सम शब्दों के बारे में। तो इस शब्द का अर्थ देख लीजिएगा। तत् धन सम, तत्सम शब्द का टुकड़ा होता है तत् धन सम के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उसके समान। तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, अर्थात उसके समान। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि हमारे जो अतीत में देखा जाए, इतिहास में देखा जाए, तो सबसे पहले जो सर्वप्रथम जो भाषा थी वो अपनी संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा में भी वापस 2 इसके प्रकार थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो संस्कृत भाषा के बाद में अपनी पाली भाषा आई, पाली के बाद में प्राकृत आई, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद में हिंदी। हिंदी में भी आधुनिक और वो अलग अलग है, उसमें भी मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी और प्राचीन काल की हिंदी। तो मित्रों, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और बिना परिवर्तन के, अर्थात संस्कृत भाषा के ही शब्द किस में प्रयोग में लिए जाते हैं, सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं। अतः यही इसकी परिभाषा है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए हो, अर्थात दूसरे जो पाली, प्राकृत, जो अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश हैं, उनमें किसी प्रकार का मतलब उसमें शब्द गए ही नहीं है ना, सीधे संस्कृत भाषा के शब्द हैं और वो डायरेक्टली हिंदी में, हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देख लीजिएगा, इन शब्दों में निम्नलिखित वर्णों की प्रधानता होती है, अर्थात जैसे संस्कृत जैसे जो शब्द होते हैं, है ना, तो उनमें ये शब्द जरूर दिखते हैं, जैसे री, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, श, ण्य और य। केवल शब्द रूप में य का प्रयोग होता है ना, जैसे यज्ञ, यति, यजमान, है ना, यव, उनके लिए, है ना, यह प्रयोग में होता है। यूं नहीं जैसे बाद में हो, तो यह केवल शब्द रूप में, है ना। र केवल मात्रा के रूप में आता है, उसमें ही र परिवर्तित होता है। देख लेना, बता देता हूं मैं आपको। जैसे अपना शब्द लिखा हुआ है अक्षर, अक्षर में क्ष आया हुआ है और अक्षर किसका द्योतक है, तत्सम शब्द की पहचान है ना, अक्षर। उसके बाद में अक्षर या आखर। दूसरा है यूथ, यूथ का टुकड़ा होता है ना, जूथ या फिर जत्था। जत्था का मतलब होता है काफिला या किसी ग्रुप के बारे में, समूह के बारे में बताते हैं इसमें। यव, यव में यह आया हुआ है तो जव हो जाएगा, जौ हो जाएगा। क्षेत्र, क्षेत्र का हो जाएगा खेत। कार्य, कार्य का हो जाएगा, यह आ गया और मात्रा भी आ गई, तो कार्य का काज भी हो सकता है और कारज भी हो सकता है। कर्ण, कर्ण का इसमें भी र है और न भी है, तो न का हो जाएगा न, कान हो जाएगा। प्रस्तर, प्रस्तर में प्र है लिखा हुआ, ध्यान रखना, है ना। और आधा वर्ण, आधे वर्ण वाले अक्षर भी लगभग तत्सम शब्द ही होते हैं। तो प्रस्तर का पत्थर,
काष्ठ, काष्ठ में भी श आ गया है ना, श षटकोण वाला, तो काष्ठ का हो जाएगा काठ। उष्ट, उष्ट का हो जाएगा ऊंट। अग्नि, अग्नि का हो जाएगा आग। गृह, गृह का हो जाएगा घर। दुग्ध, दुग्ध का हो जाएगा दूध। तत्सम के बाद में बात करते हैं हम तद्भव के बारे में। देखते हैं तद्भव शब्द का शाब्दिक करते हैं हम टुकड़ा। तद्भव, तद्भव शब्द तत् धन भव के योग से बना है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तत् का मतलब उससे और भव का मतलब होता है जन्म, अर्थात उससे जन्म। जो शब्द संस्कृत भाषा से हजारों वर्षों की यात्रा के बाद में परिवर्तित रूप में हिंदी में ग्रहण किए गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात सबसे प्राचीन भाषा अपनी संस्कृत भाषा थी, तो सबसे पहले संस्कृत में वैदिक और लौकिक संस्कृत अलग अलग बोली जाती थी। वैदिक संस्कृत के बाद में लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत के बाद में संस्कृत प्रॉपर बोली जाने लगी। उसके बाद में पाली भाषा, पाली भाषा के बाद में प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा के बाद में अपभ्रंश, एवं अपभ्रंश के बाद में हिंदी बोली जाने लगी। तो हमने तत्सम में तो पढ़ा था मित्रों कि जो संस्कृत भाषा के शब्द थे और बिना परिवर्तन के, अर्थात न तो वे शब्द पाली भाषा में गए, न ही प्राकृत में गए, न ही अपभ्रंश में गए, और सीधे संस्कृत भाषा के शब्द थे वो हिंदी में आ गए थे, हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए गए थे, और वो भी कैसे, बिना परिवर्तन के। लेकिन तद्भव में क्या होता है मित्रों कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, संस्कृत भाषा से वो पाली भाषा में आए, उनके बाद में उनका रूप परिवर्तन होता रहा, पाली से वह प्राकृत भाषा में आए और उनका रूप परिवर्तन हुआ, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश में आए और रूप चेंज होता रहा, और अपभ्रंश से हिंदी भाषा में आए। तो कहने का मतलब ये है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हजारों वर्षों की यात्रा के बाद में अपने रूप में परिवर्तन किया गया है उन्हें हिंदी में मतलब तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है, अर्थात संस्कृत के शब्द है लेकिन उनका रूप हिंदी भाषा में बदल गया है, वे शब्द देख लीजिएगा इनके उदाहरण। जैसे चंद्र, इसमें भी र है, ध्यान रहे, है ना, तो ये तत्सम का है, तद्भव इनका बन जाएगा चांद। अन्यत्र, त्र आ गया, अनत हो जाएगा। कज्जल, कज्जल में आधा वर्ण हो गया, काजल, है ना, तद्भव शब्द है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का हो जाएगा जेठ। पीत, पीत का मतलब पीला। मत्स्य, मत्स्य का हो जाएगा मछली। इनमें दोनों वर्ण आधे आधे ही है। यशोदा, य का हो जाएगा ज, है ना। योगी, योगी का हो जाएगा जोगी। जिह्वा, तत्सम शब्द है, जीभ हो जाएगा। अन्न, अनाज हो जाएगा। चतुष्कोण, चौकोर हो जाएगा, है ना, चार कोर चतुष्कोण, देख लेना। तीर्थ, तीर्थ का हो जाएगा तीर्थ। पुत्र, पुत्र का हो जाएगा पूत। मनुष्य, मनुष्य का हो जाएगा मानुष। यम, यम का हो जाएगा जम, अर्थात यह है वो किस में कन्वर्ट होता है, ज में। जैसे योगी में जोगी, यशोदा में जसोदा, यव का जव, है ना, ऐसे यम का जम, लक्ष्मण का लखन। इसके बाद में तत्सम और तद्भव के बाद में अपना थर्ड टाइप आता है देशज शब्द। देखते हैं देशज शब्द का टुकड़ा देख लीजिएगा। देश और ज, अर्थात देश में ही जन्म लेने वाले। जिन शब्दों को हिंदी भाषा में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किया है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अर्थात देश में ही उनका जन्म हुआ हो, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर अलग अलग राज्यों के तबके, है ना, उनके आधार पर जो शब्द बने हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इन शब्दों का कोई लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं, है ना।
सभी निरर्थक शब्द भी देशज होते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्द आपने पढ़े हैं, तो जो निरर्थक शब्द होते हैं वो भी देशज ही होते हैं। आइए देखते हैं देशज शब्दों के बारे में। मयूर, मीन, माला, महिला, मुकुट, काफी, नीर, पल्ली, दरी, क्वार्टर, पिल्ला, हड़ताल, गरबा, भांगड़ा, कोड़ी, दब्बा, पेट, पापड़, गोद, लोटा, खादी, चूहा, दारा, दाम। ये सभी देशज शब्द हैं, अर्थात अलग अलग देश में जो क्षेत्रीय क्षेत्र होते हैं अलग अलग, तो उनके आधार पर क्षेत्रीय जो बोलियां होती है उनके शब्द होते हैं जो यूज में लिए जाते हैं, वही देशज शब्द होते हैं। उसके बाद में अपनी पारिवारिक शब्दावली के आधार पर तो वो भी शब्द देशज ही हैं, है ना, परिवार रिश्तेदारी से संबंधित, जैसे मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, काका, काकी आदि। उनके बाद में अपनी गड़ंत, है ना, मन गड़ंत के शब्द, अपनी गड़ंत से बने शब्द, जैसे ऊंट पटांग, उदम, अंगोछा, खटपट, खचाखच, खर्राटा, खुरपा, गाड़ी, गड़गड़ाना, गड़बड़, चम्मच, चिमटा, चाट, झंडा, झगड़ा, ढक्कन, पटाखा, पगड़ी, मुक्का, बाप, लोटा आदि शब्द। उनके बाद में देख लीजिएगा द्रविड़ जातियों की भाषाओं से बने देशज शब्द, है ना। द्रविड़ जो जातियां थी ना, द्रविड़ है, जैसे कोल है, संताल है, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा क्षेत्रीय भाषाओं में। उनके शब्द देख लीजिए तो अनल, कज्जल, पंडित, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली आदि शब्द भी द्रविड़ जातियों से आए हुए उनके भाषाई शब्द हैं, है ना। उनके बाद में कोल और संथाल जाति, उनकी जातियों से बने भाषा के देशज शब्द देख लीजिएगा, जैसे कदली। कदली एक तत्सम शब्द भी है जिससे केला बनता है, तो कदली से केला। करपास, करपास से कपास। सरसों, सरसों। तांबुल, परवल, बाजरा, भिंडी आदि शब्द। ओके।